नमस्कार मित्रों। एक बार की बात है कि संत रविदास भक्ति में डूबकर अपने कर्म को कर रहे थे और प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरते हैं, वह उनके मित्र हैं और वह संत रविदास से पूछते हैं कि मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो संत रविदास जी जवाब देते हैं कि नहीं, मैं लोगों के जूते सिलने में व्यस्त हूँ और मेरे पास समय नहीं है। यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो लोगों को जो जूते मैं बना कर देता हूँ वह उन्हें समय से नहीं मिल पाएंगे और इससे लोगों को तकलीफ़ व दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और मेरे काम में बाधा उत्पन्न होगी। तो इस कारण से मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करिए कि मेरे भेंट स्वरूप यह सिक्का माता को चढ़ा दीजिएगा। तो वह अपने जेब से एक सिक्का निकाल कर देते हैं और वह उन्हें यह भी बताते हैं कि जब माता स्वयं प्रकट होकर यह सिक्का स्वीकार करें तभी आप उन्हें दीजिएगा। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वह सोचता है कि क्या ऐसा संभव है कि माँ गंगा स्वयं प्रकट होकर इस सिक्के को, जो भेंट स्वरूप संत रविदास जी माता को देना चाहते हैं, वह स्वयं जल से निकलकर इसे स्वीकार कर लेंगे। इस तरह मन में सोचते हुए वह ब्राह्मण नदी के किनारे पहुँचता है। यह सोचते हुए ब्राह्मण महाराज गंगा के तट पर पहुँचते हैं और जब वह स्नान ध्यान कर लेते हैं तो माता से आग्रह करते हैं कि हे माता, यह सिक्का भेंट स्वरूप संत रविदास ने आपको दिया है और उन्होंने यह प्रार्थना की है कि जब आप स्वयं आकर ही इस भेंट को स्वीकार करेंगी तभी मैं आपको दूं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और नदी से एक हाथ निकलकर स्वयं उस सिक्के को ग्रहण करता है जो कि संत रविदास ने दी थी। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इस घटना को देखते ही रह जाते हैं। आगे एक दूसरा हाथ और निकलता है जिसके हाथ में एक स्वर्ण का कंगन होता है और वह संत रविदास को भेंट स्वरूप ब्राह्मण जी को दे देती हैं और उनसे बोलती हैं कि यह भेंट मेरी तरफ से मेरे प्रिय भक्त संत रविदास को दे देना। यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही चकित होता है और वह कंगन लेकर वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन रास्ते में उसे तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं और लालच उसके मन में घर कर जाता है। लोभवश वह कंगन वह स्वयं ही रख लेता है और यह सोचता है कि संत रविदास को कौन ही बताएगा कि यह कंगन माता ने उसे दिया है या मुझे दिया है। तो वह कंगन वह स्वयं ही रख लेते हैं और अपनी पत्नी से जाकर कहते हैं कि